अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साउंड। ठीक है, साउंड जो है हमारे पास क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। ठीक है, साउंड अगर है तो हम सुन सकते हैं, साउंड अगर नहीं है तो हम नहीं सुन सकते, और ये बेसिकली के फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के वेव्स है, जिस तरह मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये क्या है, ये मैकेनिकल वेव है। क्यों? इसके लिए जो है ना मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर प्रोपगेशन। अगर मीडियम है तो ये प्रोपगेट कर सकते हैं, मीडियम नहीं है तो ये प्रोपगेट नहीं कर सकता। अगर हम वैक्यूम में बात करें तो वैक्यूम चूँकि हमारे पास उसमें मीडियम नहीं है, तो इसी वजह से क्या है, वैक्यूम मीडियम है लेकिन उसमें चूँकि एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो इसी वजह से उसमें साउंड क्या करते हैं, प्रोपगेट नहीं होता। इसी तरह हमारे पास ये जो है ना ट्रेवल कैसे करता है, इन दी फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता है, कंप्रेशन वो रीजन है जहाँ पे आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्शन वो रीजन है जहाँ पे आपके पास प्रेशर कम होता है। आप लोगों को देखना जो है ना नज़र आ रहा है फिगर में कि जहाँ पे लाइन है एक दूसरे के साथ बिल्कुल मतलब एक नज़दीक नज़दीक है, ये हमारे पास है कंप्रेशन, और जो लाइन है थोड़ी दूर दूर है, ये है रिफ्रैक्शन रीजन। अब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा। इसी तरह एक रिफ्रैक्शन से दूसरे रिफ्रैक्शन तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरह पिच है, क्वालिटी और लाउडनेस है। ठीक है, तो पिच की है सिंपल, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ठीक है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हमारे पास क्या होता है, दो साउंड हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा श्रिल है और कौन सा ग्रेव है। अब क्यों श्रिल और ग्रेव साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये बेसिकली पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे साउंड आपके पास श्रिल होगा। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, आप लोगों ने सीटी जो है ना, वो जो सीटी टाइप आवाज़ लगाते हैं तो वो क्यों इतना तेज़ होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। दूसरी बात, अगर हम लाइन की मिसाल दें तो लाइन की जो रोरिंग है वो क्या है, वो चूँकि ग्रेव साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। बेसिकली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोकल कार्ड, जो हमारा साउंड बॉक्स है, लेरिंग्स, उससे जो प्रोड्यूस होते हैं साउंड, उस टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो साउंड क्या होगा, वो श्रिल होगा। जिस तरह वमन, बच्चे, ये जब बातें करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से वे श्रिल साउंड प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, इसी तरह आपके पास आप लोग फिगर में भी देख रहे हो कि जहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है वहाँ पे आपके पास क्या है, वो है ग्रेव साउंड है। जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पे आपके पास क्या है, श्रिल साउंड है। आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा है। इसी तरह लाउडनेस क्या है, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी डिफरेंशिएट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। ठीक है, अब हमारे पास लाउड और फेंट साउंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा लाउड स्पीकर। वो बेसिकली क्या करता है, लाउडनेस मतलब एक इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब चूँकि लाउडनेस डिपेंड करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। एम्पलीट्यूड मीन द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, जितना आप मीन पोजीशन से ज़्यादा जाओगे तो आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग फिगर में देख रहे हो जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे आपके पास लाउडनेस ज़्यादा है। इसी तरह जहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड कम है वहाँ पे आपके पास लाउडनेस कम है। लाउड स्पीकर क्या करते हैं, वो आपके साउंड की जो है एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। ठीक है, इसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये एनर्जी जो है ना, एनर्जी पे भी डिपेंड करते हैं लाउडनेस। जो आपके एयर की तरफ यूनिट टाइम में, एक सेकंड में या एक आवर में जो एनर्जी आ रही है वो लाउडनेस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी तरह इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस सिंपल आप लोग ये याद करो कि पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, लाउडनेस आपके पास किस पे डिपेंड करते हैं, एम्पलीट्यूड पे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपके पास दो साउंड है जिनकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ड्यू टू क्वालिटी ऑफ साउंड। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, सिंपल किया है, अ कैरेक्टरिस्टिक बाय ऑफ साउंड बाय विच वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। आप लोगों के पास ये एमसीक्यूज या इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अगर आपके पास दो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी पिच और लाउडनेस सेम है, तो आप लोग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो वो हम थ्रू क्वालिटी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साउंड।